देव को, गुरु को, धर्म को, साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री तारण तरण सबका सर्जन प्राची मंगलाचरण। देवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशिकं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दते ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्ध सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयमेरूपं रूपातीतेन्द्र संयुक्तम्। और ये आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण तरणमलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमात्मा जनवाणी सतगुरु तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन्द्र परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता यह श्री तारण तरण सबका चाची ग्रंथराज, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी विकार परिणामों से मुक्त, अधर्म से छूटने का मार्ग बता रहे हैं, शुद्ध धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। अपना स्वयं वांछन के क्रम में चला था गाथा नंबर 167। क्या कहा था गुरु महाराज ने कि जो जीव अशुद्ध भावनाओं करता है, अशुद्ध भावना में रत रहता है, वो आधर्म को ही पहचानता है, राग आदि मल से संयुक्त रहता है और आधर्म सो संगति, आधर्म की ही संगति करता है। आधर्म क्या है? अपने स्वयं व्याख्या करी थी कि राग देश मोह कसाय आदि चाहे शुभ परिणाम हो, मंदिर आने के, स्वाध्याय करने के, चिंतन करने के, तत्व चर्चा करने के, ये सारे शुभ परिणाम भी क्या है भैया? अधर्म। अधर्म पाप परिणाम तो अधर्म है ही, पाप परिणाम तो संसार का कारण है ही, लेकिन ये जो पुण्य परिणाम है, शुभ परिणाम है, ये भी धर्म नहीं है। इन शुभ भावों में भी धर्म नहीं है भैया। तो फिर धर्म कहाँ है? तो आचार्य तारण स्वामी ने कहा था शुद्ध धर्म च प्रोक्तम च। मैं शुद्ध धर्म को कहता हूँ। काय की चर्चा? शुद्ध धर्म को। क्या भैया शुद्ध धर्म? चेतना लक्षणों सदा, जो अपने अंतर में चेतन लक्षण में आत्मा है, वो ही वास्तव में शुद्ध धर्म है। उसके अलावा कहीं शुद्ध धर्म नहीं है। शुद्ध धर्म अपने चेतन लक्षण में ही परमात्मा ही है। और क्या क्या उपाय करने से प्राप्त करने के लिए? शुद्ध दिव्यार्थिक ने, क्या कह रहा है? जो शुद्ध दिव्यार्थिक ने है, अर्थात द्रव्य दृष्टि का अवलंबन लो। शुद्ध दिव्यार्थिक ने क्या बताता भैया? शुद्ध द्रव्य के स्वभाव को बताता है। तो कह रहा है शुद्ध दिव्यार्थिक ने का अवलंबन लो। इससे क्या होगा? धर्म की प्राप्ति करने से कर्म विमुक्तयम। हे भव्य आत्मा, ऐसे चेतन लक्षण में धर्म की प्राप्ति करोगे तो सारे कर्मों से छूट जाओगे। देखो सुबह का रिवीजन चल रहा है, अभी अगली गाथा पे आते। क्या कह रहा है? धर्मम च आत्म धर्मम च। वास्तव में धर्म क्या है भैया? धर्म तो वास्तव में आत्मा का स्वभाव ही है। जो मैं हूं उसका नाम धर्म है, और जो मैं नहीं हूं उसका नाम अधर्म है। मैं शुभ भाव नहीं हूं, मैं अशुभ भाव नहीं हूं, मैं होने वाली क्रिया नहीं हूं, मैं बोलने वाला नहीं हूं, मैं सुनने वाला नहीं हूं, उठने बैठने वाला ये जो सारा परिणाम चल रहा है, मैं ये, तो ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूं। और जो मैं नहीं हूं उसमें अपन लगे हुए हैं, इसका नाम अधर्म। नहीं आई बात समझ में? उठना बैठना सोना खाना पीना, शुभ भाव करना अशुभ भाव करना, आना जाना, ये जो कुछ चल रहा है ये सब कुछ क्या भैया? अधर्म। अधर्म क्यों है? बस क्योंकि ये मैं नहीं हूं।
मैं मतलब शुद्ध आत्मा, मैं मतलब सिद्ध स्वभाव, मैं मतलब तिंकोत्तीर्ण सत्ता, मैं मतलब सिद्ध भगवान, मैं मतलब तीन लोक का नाथ, मैं मतलब जिनेन्द्र, मैं मतलब पंच परमेष्टि, मैं मतलब निराकार ब्रह्म, मैं मतलब पूर्णता, मैं मतलब अनंत चतुष्टय। इतना विश्वास, इतना भारी विश्वास होना चाहिए। कितना भारी विश्वास होना चाहिए? मैं मतलब सिद्ध भगवान, मैं मतलब सिद्ध भगवान। इतना भारी विश्वास होना चाहिए, इतना भारी विश्वास होना चाहिए कि मेरी बात चल रही है तो मैं तो सिद्धों के समान स्वभाव वाला ही हूं। और यदि मैं मुझको भूल के, देखो देखो, भोजन के लिए मना नहीं कर रहा है, इस संयोगी भूमिका में उठने बैठने की मना नहीं कर रहा है, इस संयोगी भूमिका में खाना पीना नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा है, इस संयोगी भूमिका में आना जाना नहीं होगा ऐसा नहीं कह रहा भाई। तो फिर क्या कह रहे हैं भैया? फिर क्या कह रहे हैं? इस संयोगी भूमिका में जो अपना उपयोग इन पर पर्याय में लगा हुआ है। कौन सी पर पर्याय में? खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, सोना जगना, जो नाना प्रकार के शुभ अशुभ परिणाम चल रहे हैं, इनमें ही अपना उपयोग लगा है। इससे भिन्न मैं सिद्धों जैसा हूं, ऐसा विश्वास जिसके हृदय में, ऐसा श्रद्धान जिस जीव के हृदय में हो जाता है, वो इन सबके बीच में रहते हुए भी अपने परमात्म पद का अनुभव कर लेता है। और वो ही मुक्ति का कारण है भैया। देखो देखो देखो, थोड़ा सा एक उदाहरण। अपन देखो देखो, बहुत अच्छा उदाहरण है। यदि अपन देखो इन संयोगों के बीच में रहते हुए, बहुत अच्छी बात, यदि इन संयोगों के रूप, इन संयोगों के बीच में रहते हुए ये संयोगी मेरे हैं, यदि अपने को ऐसी भासना है ना, तो इसका नाम ही मिथ्या श्रद्धान है। सिर्फ कुछ नहीं किया आपने, आपने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ क्या हुआ भैया? यदि मतलब किया, यदि इन संयोगों के बीच रहते हुए, संयोग मतलब राग देश मोह कसाय आदि आदि आदि, देखो बहुत अच्छी बात है, कुछ नहीं करना। यदि इन संयोगों के बीच में रहते हुए यदि अपने को यह बोध होता है कि देखो ये खा मैं रहा हूं, ये पी मैं रहा हूं, ये उठ मैं रहा हूं, ये बैठ मैं रहा हूं, क्रिया नहीं बदलना। सिर्फ क्या बोध आ रहा है कि खाने वाला, पीने वाला, उठने वाला, सोने वाला, जागने वाला मैं हूं। तो क्या है भाई इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? हाँ, विपरीत मान, इसी का नाम मिथ्यात्व है। बात क्रिया नहीं बदली। क्रिया क्या चल रही है? जैसे दुनिया के जीवों की क्रिया चल रही है कि भैया खाना पीना सोना जागना, जो जगत की क्रिया चल रही है वही क्रिया अपनी चल रही है। क्रिया नहीं बदलना। तो फिर क्या बदलाएगा भैया? क्या बदलाएगा? सिर्फ इस होने वाले परिणाम में स्वीकारता बदला गई। क्या स्वीकारता बदला गई? कि ये जो परिणमन चल रहा है ये कर्म दे के अधीन चल रहा है, और मैं तो चेतन लक्षण में अनंत चतुष्टय का धारी सिद्ध भगवान ही हूं या आत्मा ही हूं। पर इतनी मानता बदला गई तो क्या हो जाएगा भैया? क्या हो जाएगा? मानता बदला जाएगी तो अभी रहोगे घर में ही। देखो बहुत अच्छी बात है, अपन आगे चलना है। रहेंगे घर में ही, रहेंगे पुत्र परिवार के बीच में ही, रहेंगे घर में पुत्र परिवार के बीच में, लेकिन ये मानता बदल जाने से क्या हो जाएगा भैया? कि अपना उपयोग दिन रात जो इन मिथ्या परिणामों में लगा रहता है, वहां से हटके कहाँ आएगा? अपने स्वभाव की ओर, अपने त्रिकाली परमात्मा की ओर, अपनी निष्प्रभुता देखने के लिए अपने निकट में आएगा। और जब उपयोग अपने निकट आएगा तभी अपने मुक्ति का मार्ग बनेगा। देखो भैया एक और उदाहरण देखो। अपन रोज नहीं सुनते, कभी कभी सुनते। अपन ऐसे कहते हैं, बड़ा ना आवाज, छोटू आवाज बढ़ा थोड़ी सी। अपन रोज क्या कहते हैं कि हम तो बचपन से सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? कि मैं आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। हम तो ये बात क्या कर रहे हैं? बचपन से सुन रहे हैं। लेकिन बचपन से सुनने के बाद भी देखो, बहुत अच्छी बात बता, बहुत अच्छी बात सुनो। ये बात बचपन से सुनने के बाद भी हमारे चित्त में नहीं बैठ रही। क्यों नहीं बैठ रही भैया?
क्यों नहीं बैठ रही? हम बचपन से सुन रहे हैं, कितनी देर के लिए सुन रहे हैं? बातों बातों में सुन लिया अपन ने, बातों बातों में सुन लिया कि ये आत्मा मैं हूं और शरीर में नहीं हूं। ऐसा बातों बातों में सुना, चर्चा चर्चा में सुना, लेकिन भैया लेकिन कभी ऐसे तत्व चर्चा में बैठ के, सावधान, कभी तत्व चर्चा में बैठ के 1 घंटे अपना उपयोग स्थिर करके कभी इस बात को ग्रहण करने का अभ्यास किया क्या? दिन में 3 बार 4 बार इस तरीके से गोष्ठी करके इस तत्व को अनुभव से सिद्ध करने का अभ्यास किया क्या? सिद्ध करने का अभ्यास नहीं किया ना भैया, सिर्फ सुना ही सुना है ना। तो भैया हम बचपन से सुन रहे हैं, क्या बचपन से सुन रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, शुद्धात्मा हूं और परमात्मा हूं, लेकिन भैया हमें उस आत्मा की अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? ऐसी बात नहीं है, श्रद्धान नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे श्रद्धान? बात यह है कि निमित्त संयोग मिले, जैसे हम आ गए तो आपने प्रवचन में इस बात को सुन लिया, और रुचि काय की भैया इस बात को सुन लिया। कितनी देर के लिए सुना? आधे घंटे, एक घंटे के लिए। कितने दिन सुना? 2 दिन 4 दिन, और उसके बाद फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद इस सत्य का अभ्यास नहीं किया, इस तत्व का अभ्यास हुई तो श्रद्धा न होने के कारण से क्या हुआ भैया? उपयोग उस आत्मा के निकट नहीं गया। कारण क्या रहा? हाँ, सुन तो लिया, लेकिन सुना भी कितनी देर के लिए? कोई निमित्त मिल गया तो ठीक, कोई निमित्त मिल गया तो ठीक, खुद का अभ्यास नहीं किया, खुद शास्त्रों में उस निश्चय का अभ्यास नहीं किया। अभ्यास भी किया तो ये सूत्र याद कर लो, भागतांबर पढ़ लो, इतनी जाप कर लो, इतने पाठ कर लो, इतनी क्रिया निपटा लो, इतने पाठ याद कर लो, इतनी किताबें पढ़ लो, इतने शास्त्र पढ़ लो, ये सब तो किया, लेकिन उस वस्तु स्वभाव को स्वीकार करने के लिए, उस अध्यात्म को ग्रहण करने के लिए, उस स्वानुभूति को ग्रहण करने के लिए जो एक निश्चय का ठिया चाहिए था, गुरु महाराज ने कहा ना, शुद्ध दिव्यार्थिक ने दिव्य द्रव्य दृष्टि को प्रकट करने के लिए कि मैं ही आत्मा हूं, मैं ही शुद्धात्मा हूं, मैं ही वो परिपूर्ण सत्ता हूं, ऐसे मैं पने की अनुभूति, ऐसे स्वाभिमान को कभी जागृत नहीं किया। क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में आ रही? ये नहीं आ रही। हाँ, अपन ने न्यो की परिभाषा पढ़ी है, परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने एकमात्र द्रव्य के स्वभाव को कहता है, द्रव्य के शुद्ध स्वभाव को। परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने द्रव्य की अशुद्ध मलिन पर्याय की चर्चा भी नहीं करता। परम शुद्ध दिव्यार्थिक ने मतलब सिर्फ परमात्मा की बात करेगा, परमार्थ की बात करेगा। वो मलिन पर्याय में राग में हो, देश में हो, संयोग में हो, बेकारी अवस्थाएं चल रही है, वो इन सब बातों में ध्यान देने वाला नहीं है। शुद्ध दिव्यार्थिक ने मतलब द्रव्य के परम शुद्ध स्वभाव को प्रकाशित करने वाला। द्रव्य में जो बेकार अवस्थाएं हैं उसकी बात नहीं करता वो। तो दिव्यार्थिक ने काय की बात करेगा भैया? दिव्यार्थिक ने काय की चर्चा करेगा? जो वस्तु का, जो द्रव्य का शुद्ध स्वभाव है, वो उस स्वभाव की चर्चा करेगा, वो फालतू की चर्चा करने वाला नहीं। फालतू की चर्चा मतलब हाँ, बाहर की बात नहीं करने वाला, क्षयोपशम की बात नहीं करने, वो पर्याय की रुचि की बात नहीं करने वाला। वो पहले कहेगा कि जीवात्मा, पहले तुम अपने द्रव्य के स्वभाव को तो जानो, अर्थात पहले तुम कर्तव्य बुद्धि तो तोड़ो। काहे में कर्तव्य बुद्धि तोड़ो?
कि मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं राग आदि पर्याय में बह रहा हूं, मैं मोह आदि का प्रणाम कर रहा हूं। कहने लगे पहले तुम इन पर्यायों में अपना तो तोड़ो, तब तो तुम अपने परम स्वभाव का, अपने ज्ञान भाव का अनुभव कर पाओगे। पर यदि भैया अपना अनुभव इनमें ही बना रहे कि मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं ये प्रकार के राग आदि विकारी परिणाम ही कर रहा हूं, यदि अपना अनुभव यही बना रहेगा तो तुम उस आत्मा का अनुभव कैसे कर पाओगे? क्यों? क्योंकि आत्मा का अनुभव करने के लिए उपयोग कहाँ जाना चाहिए? आत्मा के पास जाना चाहिए। और आत्मा के पास उपयोग कब जाएगा? जब आत्मा को स्वीकार करेगा। यदि पर में ही अपने आप को स्वीकार करेगा, खाने में, पीने में, सोने में, नहाने में, धोने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, यदि पर में ही अपने आप को स्वीकार करेगा, पर रूप ही अपने आप को मानेगा, तो अपने रूप के पास कब जाएगा ये तो बता। इतनी रामायण पढ़ी को समझ में आई कि नहीं आई? आने दी रामायण में कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? बोलो जल्दी जी, कुछ भी बोलो, कुछ भी। क्या समझ में आया? बोलो। हाँ छोटे भैया बोलो कुछ। बोलो। बोलो। सबसे पहले कौन आया? बोलो। पूजा दी लो। हाँ अपने शब्दों में अच्छा बोलो। भगवान आत्मा जब तक दुनियादारी में उलझे रहोगे, जब तक आत्मा की शुद्ध कहां से लेके आओगे ये तो बताओ। जब तक दुनियादारी में उलझे रहोगे कि मैं दुनियादारी का काम ही कर रहा हूं, मैं दुनियादारी की व्यवस्था ही मिला रहा हूं, मैं दुनियादारी की व्यवस्था ही चला रहा हूं, जब दुनियादारी की व्यवस्था ही तुम चला रहे हो तो तुम आत्मा का अनुभव कैसे करोगे? एक ही काम कर सकते हो, या तो दुनियादारी की व्यवस्था चला सकते हो या तो अपने आत्मा का अनुभव कर सकते हो। और सुनो याद रखना, दुनियादारी की व्यवस्था चला रहा हूं ये जीवन का सबसे बड़ा पागलपन है। क्यों पागलपन है? क्योंकि भगवान आत्मा अच्छा परिणामन हो या बुरा परिणामन हो, सब कर्मों के वजह से चल रहा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, यही सबसे बड़ा पागलपन है, यही सबसे बड़ा विद्रोह है। देखो ये सबसे बड़ा विद्रोह मतलब बहुत अच्छी बात, देखो मार्के की बात बता रहे हैं हम आपको। ये जो वीतराग जो धर्म है ये आकर्तत्ववाद की सिद्धि करता है। काय की सिद्धि करता है? वीतराग धर्म मतलब आकर्तावाद, मतलब छह के छह द्रव कैसे हैं? स्वतंत्र है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करता धरता नहीं है। ये वीतराग जिन धर्म काय की सिद्धि करता है भैया? आकर्तत्व की। जीव तू करता नहीं है, तू भोगता नहीं है, तू ज्ञाता और दृष्टा है। अब यहां मुझसे कोई प्रश्न करे कि भैया यदि मैं करता नहीं हूं, मैं धरता नहीं हूं, तो ये संसार कैसे चल रहा है? जवाब जल्दी बता, जवाब क्या है? हमारा संसार क्यों चल रहा है? देखो भैया देखो जवाब क्या है कि यदि मैं यहाँ आपसे कहता हूँ, प्रश्न सुनो जवाब चाहिए। यदि यहाँ सर्व भगवान कह रहे हैं, सावधान मेरे अच्छे सुनो, यहाँ सर्व भगवान कह रहे हैं क्या कि एक भी द्रव किसी का कुछ करता धरता नहीं, सारे द्रव स्वतंत्र हैं। तो अब मैं प्रश्न कर रहा हूँ भगवान से, या आप प्रश्न कर रहे हो, क्या प्रश्न कर रहे हो कि जब 6 के 6 द्रव स्वतंत्र है, कोई करता धरता नहीं है, तो हम संसार में भटक क्यों रहे हैं? ये सब कार्य है, कारण नहीं, कारण सही कह रहा हो, लेकिन सही भाषा चाहिए। बोलो है सही आपका जवाब भी, और हाँ सही जवाब, और बोलो। सीधी बात है, वो कह रहे हैं कि तू करता भोगता नहीं है, और हम मान रहे हैं कि मैं ही करता धरता हूं।
विपरीत सिद्धांत भी सही जवाब है, अज्ञान भी सही जवाब है, लेकिन शब्द ये चाहिए थे कि वो कह रहे हैं कि तू करता धरता नहीं है और हम यही मान रहे हैं कि हम करता धरता है। इसलिए ये चातुर्गति की यात्रा जैसी की तैसी चल रही है कि वो जो कह रहे हैं उससे विपरीत ही हमें मानना है। अब नया प्रश्न बहुत अच्छे सुनो, एक और नया प्रश्न उठा रहे हैं। अरे भैया जब हम करता धरता नहीं है तो अभी भी हमें क्या करना है? हम तो भैया ज्ञाता निष्ठा है, बढ़िया खाएं पिए और आराम से रहे ना। तो हम कुछ करता धरता नहीं, तो पुरुषार्थ करना भी हमारा काम तो है ही नहीं। जब होना होगा मोक्ष जब आराम करो। दो जवाब जल्दी। ऐसे जवाब नहीं चाहिए, हमें लॉजिक चाहिए। हाँ बोलो, आप बोल सही रहे हो लेकिन ये आज तक इतना बोल के समझ में नहीं आया, कुछ कारण निकाल के ला। बोल सही रहे हो लेकिन अनुभव लेके अनुभव। अच्छा प्रश्न बता, मैंने प्रश्न क्या किया, प्रश्न बता जरा। जब हम आ करते सब आ करता भोगता है तो बस हम तो खाए पिए आराम से मस्त रहे, कोई कुछ करते ही नहीं। जल्दी जवाब चाहिए। जब कोई कुछ करता धरता ही नहीं है, जब कोई कुछ करता ही धरता नहीं है तो फिर हमारा तो कोई अपराध है ही नहीं। हम व्यसनों में रत रहे, क्रियाओं में रत रहे, पापों में रत रहे, तो हमारा संसार क्यों चल रहा है? सही जवाब है एकदम। बताओ जल्दी क्या बोलो। अरे अरे देखो हमारी बात का जवाब मही का मही है। देखो सुनो अच्छे ध्यान से, मैं करता हूँ मैं धरता नहीं हूँ, मैं आ करता मैं आ भोगता हूँ, तो हम क्या करें भैया? हम क्या करें? अब हमें कुछ करना ही नहीं है। जब मैं आ करता हूँ आ भोगता हूँ तो हमें कुछ करना ही नहीं। हम तो पापों में ही लिप्त रहे, हम तो व्यसनों में लिप्त रहे, हम तो मंदिर आए ना, हम तो दिन भर दुराचार में रत रहे। कहले क्या दिक्कत है? तो कहले भाई कोई दिक्कत नहीं है, तुम कह रहे ना पापों में रत रहे, हम ये क्रियाएं करते रहे, हम संसार में लिप्त रहे, तुम ये कह रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो? लिप्त रहे, मैं कर रहा हूँ। तुम तो कर्ता पने को ही स्वीकार कर रहे हो, और जो कर्ता पने को स्वीकार कर रहा है वो तो संसारी है ही भैया। तुम तो खुद कर्ता पने को स्वीकार कर रहे हो, और जो आ करता है, जो आ भोगता है, वो भैया वो ऐसा कह ही नहीं सकता कि हम पापों में ही रहे, हम तो घर दुकान में ही रहे, हम तो मकान में ही रहे। क्यों? क्योंकि जिसे अकर्तृत्व की स्वीकार हो जाएगा उसे बोध आ जाएगा, ओहो ये सब तो होने वाला परिणमन है और मैं आत्मा इससे भिन्न हूं। जिसे ये स्वीकार नहीं हो रहा ना, वो ये तर्क करेगा। क्या तर्क करेगा? जल्दी जवाब दो। आपके प्रश्न का जवाब हम दे रहे हैं, ना आप प्रश्न कर रहे हो ना आप जवाब दे रहे हैं। हम अभी लगातार चले जाएंगे, फिर समझाएंगे नहीं। जल्दी बताओ। अच्छा हमने क्या पूछा अभी? क्या पूछा हमने अभी? ये जीव तर्क करता है, तर्क स्वीकार नहीं करता। आई बात समझ में? अनादि काल से मैंने सिर्फ तर्क किया है। तर्क क्या तर्क किया है? हाँ भाई हम तो आ करता भोगता है, फिर तो रात में भी खाएं, दिन में भी खाएं, सुबह भी सोए, रात में भी सोए, मंदिर नहीं आए तो क्या है? अरे भगवान, मतलब तू नहीं आने वाला है, मतलब तू खाने वाला है, मतलब तू पीने वाला है, मतलब तू ये सारे पाप करने वाला है। अब जब तू करने धरने वाला है तो तू ही तो संसारी है भगवान। आचार्य सर्वज्ञ की वाणी जिन्हें भगवान को उपदेश कह रहा है कि तू कुछ करता ही नहीं, और जिससे ये बोध हो जाता है कि अहो मैं कुछ करता ही नहीं, वो अपने आप को पुण्य और पाप से भिन्न जानता है, पुण्य पाप से भिन्न देखता है, और उसे अपनी आत्मा का अनुभव प्रकट हो जाता है। इसको यहाँ कारण समय कह रहा है। क्या कह रहा है? धर्मम च आत्म धर्मम च,
आत्मा कैसी है? स्व आत्म धर्म में है, उसमें धर्म प्रकट करने की जरूरत नहीं है भाई। अभी बात समझ में कि नहीं? आत्मा का स्वस्वरूप ही धर्म है और वो धर्म कहीं से लाना नहीं है। ये बात नक्की करो 100%। क्या नक्की करना? आत्मा स्वधर्म स्वरूप है, उसको धर्म प्रकट करने के लिए कोई नया काम करना नहीं है। जब तक करना धरने का पागलपन है ना, तब तक आत्मा स्वीकार। अब फिर से लोगों के अंदर वही प्रश्न उठ रहा होगा, भैया ऐसे तो भैया आप कुछ करना ही नहीं है, हम तो बढ़िया अच्छे तो रह रहे हैं, अब काय करती है बकवास कर रहे हैं। भगवान जी बस जिसे कुछ करना नहीं है ना, तो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे, इसलिए चर्चा चल रही है। स्वीकार कर लेते तो फिर ये चर्चा सुनाई नहीं देती, फिर क्या होता? वो चर्चा का बहुमान, उस चर्या का बहुमान आता कि अहो मैं तो वो आकर्ता, मैं तो वो आभोक्ता, मैं तो वो गायक, अहो मैं तो सिद्धों के समान वीतराग सत्ता वाला, अहो मैं तो 3 लोक का नाथ हूं और एक कर्म पर्याय मुझसे भिन्न परिणमित हो रही है। ऐसा रोम रोम से बहुमान आता, ऐसा आत्म अमृत झलकता अंदर से। अहो देखो तो इन कर्म मल कसायों के बीच भी मैं सिद्ध भगवान जैसा हूं। अच्छा एक बात कल्पना करो, एक बहुत अच्छी कल्पना करो। ज्ञानी जैसे हम भरत चक्रवर्ती को उदाहरण देते हैं, अपन जैसे अर्जुन आदि का उदाहरण देते हैं। युद्ध के मैदान में खड़े हुए अर्जुन, 96,000 रानियों, 6 खंड के वैभव और इतनी 125 करोड़ नाती पोते और हाथी घोड़े के बीच में रहने वाले भरत चक्रवर्ती, सोचो तो जब इतने कर्मों के बीच में जब अपने आत्मा का अनुभव करते होंगे, देखो 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 ये सारे कर्म भिन्न हैं और मैं आत्मा इससे भिन्न शुद्ध हूं। एक बार अनुभव, एक बार विचार करके तो देखो, इतनी मलिनता के बीच में जब कोई ज्ञानी ये अनुभव करता होगा, देखो 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 मेरे अंदर तो अनंत चतुष्टय में चेतना का प्रकाश हो रहा है और ये सारे कर्म की कालिमा मुझसे भिन्न है, सोचो कितना आनंद आता होगा। अच्छा तुम कभी ऐसी इमेजिंग करके देखो, देखो सिद्ध भगवान देख रहे हैं, देखो तीनों लोकों में एक समय में देख रहे हैं, तीनों लोकों में समस्त द्रव गुण पर्याय का परिणमन कैसा परिणमित हो रहा है, एक समय में देख रहे हैं। तो देखो तुम एक बार आंख बंद करके ये देखने का अभ्यास तो करो, देखो मेरे मन के विचार चल रहा है, ये घर दुकान परिवार का सारा परिणमन चल रहा है, ये पूरी दुनिया समाज की व्यवस्था चल रही है। देखो देखो मैं तो मात्र जैसे केवली परमात्मा जिनके ज्ञान में सब झलक रहा है, वैसे मेरे ज्ञान में ये सारा पर्याय परिणमन झलक रहा है। और देखो ये परिणमन सब बहुत दूर है मुझसे, बहुत दूर है, मात्र में से जान रहा हूं लेकिन मैं इसे कर नहीं रहा। कभी ऐसा अनुभव करने की कोशिश करी हुई? आत्मा चिल्ला लिया और हो गया काम खत्म। और कब चिल्ला लिया? यदि कोई मुल्ला जी आ गए नमाज पढ़ने वाले, समझ गए ना, यदि मुल्ला जी नमाज पढ़ने वाले आ गए तो नमाज पढ़ ली, और मुल्ला जी नहीं रहे तो हंसो हंसो हंसो, हाँ हंस लो। लेकिन भगवान आत्मा इस कारण ही आज तक इस संसार में जैसा का तैसा परिभ्रमण करता रहा, आज तक आत्म अनुभूति का मार्ग नहीं बना। भैया रुचि तो यदि थोड़ी बहुत सुन के रुचि भी लगी तो वो भी हंसी में चली गई, वो भी इधर उधर की चर्चा में चली गई। थोड़ा बहुत यदि अभी हम 8-10 में रुक गए, 8-10 में थोड़ा बहुत क्रम बना भी तो भैया फिर दूसरे ग्रंथ खोल के देखना है, दूसरे स्वाध्याय कोई क्रम बनाना है नहीं, तो क्या होगा भैया? भाई 4 दिन तो अच्छा लगा था, आत्मा शुभ परिणाम हुए थे, 4 दिन तो मंद कसाई हुई थी, लेकिन फिर देखो तो जैसे के तैसे वो मंद कसाई भी कोई काम की नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि आत्म अनुभूति का कार्य सिद्ध करना है कि नहीं हुआ तो पता है, करना है कि नहीं? ले बताओ, इतनी देर फोन आधे घंटे की रामायण समझ में आई कि नहीं? कथाओं में चलना है, बहुत जल्दी बताओ, बहुत जल्दी। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ क्या भैया आपकी कहानी आप जानो, हम तो संसार में बढ़िया है ना। चलो हम भी गाथा में चलते, चलो मिलाओ क्या कह रहे तारण स्वामी? धर्मम च आत्म धर्मम च,
सुनो भव्य आत्मा, धर्म क्या है? अपनी आत्मा का स्वभाव ही धर्म है। और वो कैसा है? रत्नात्रयम मयम सदा। कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में है। तुम अनादि से आज तक रत्नात्रय में हो और तुम भीख मांग रहे हो, सम्यक दर्शन दे दो, सम्यक ज्ञान दे दो, सम्यक चारित्र दे दो। और आचार्य तारक स्वामी कह रहे हैं आत्मा का धर्म तो आत्मा में ही है। और कैसा है? सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र में है, कहीं से लाना नहीं। कि अपने स्वभाव का बहुमान ना होने से, अपने स्वभाव की पहचान ना होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की भीख मांग रहा है दुनिया में। और देखो तारक स्वामी क्या कह रहा है? चेतना लक्षणों जैन। क्या क्या कह रहे हैं? कैसा है? जो चेतन लक्षण में है, चेतना लक्षणों जैन, जो स्वयं चेतन लक्षण में है, ते धर्म कर विमुक्तम। ऐसा धर्म ही समस्त कर्मों से मुक्त करने वाला है। और देखो तारण समय कह रहा है, मिलाओ भव्य आत्मा। क्या इस सत्य को जान के क्या करे? इस सत्य को पहचान के, इस अकर्तृत्व रूप वीतराग धर्म को पहचान के क्या करे? धर्म ध्यानम चा आराध्यम। क्या करे? इस सत्य को जान के इसी पल से, इसी क्षण से तुम संसार के विकल्पों को छोड़ के क्या करो? धर्म ध्यानम चा आराध्यम। इसी पल धर्म ध्यान की आराधना प्रारंभ कर दो। कैसी आराधना? कि मेरा चैतन्य तो मेरे अंदर में ही विराजमान है। क्या देखें गुरुदेव? क्या देखें? ओमकारम चा स्थितम। भैया क्या कह रहा है? अपन ने माला जी की लिखा था, सुबह बताई थी, ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व। वो ओमकार में जो शुद्धात्म स्वरूप है, ओमकारम चा संस्थितम, इसमें स्थित होने का प्रयास करो भैया। स्थिरता लेके आओ कि मैं तो शुद्ध तत्व शुद्धात्मा ही हूं। और तारण समय क्या कह रहे हैं? हियमकारम, हितकारी ज्ञान का चिंतन करो भैया। हितकारी क्या है? या सम्यक ज्ञान ही मेरे लिए हितकारी, आत्मज्ञान ही मेरे लिए हितकारी है। नियमकारम श्रेयमकारम चा। भैया श्रेयमकार मतलब सौम्यक मांगलिक जय जयवंत कल्याणकारी। क्या? मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम। ये अपना ही वीतराग स्वभाव है। ऐसा सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में, सम्यक चारित्र में त्रिओमकारम चा संस्थम। क्या करो? इस रत्नात्रय की अभेदता को प्राप्त करो भैया। इससे ही जन्म मरण के सारे बंधन छूट जाएंगे। देखो भगवान आत्मा पुरुषार्थ से मुक्ति मिलती है। कौन से पुरुषार्थ से? कौन से पुरुषार्थ से भैया? मंदिर आने के पुरुषार्थ से, 16 का भोजन बनाने के पुरुषार्थ से, प्रवचन सुनने के पुरुषार्थ से, हाँ प्रवचन सुनने के पुरुषार्थ से, बाहर में बहुत सारी क्रियाएं तप करने के पुरुषार्थ से, कौन से पुरुषार्थ से मुक्ति मिलती है? हाँ अपने अंदर में जो अपना चैतन्य में स्वभाव है, इसको स्वीकार करने के पुरुषार्थ से मुक्ति मिलती है। जो अपने को सबसे कठिन लगता है, सबसे सरल काम सबसे कठिन लगता है। आपसे कहें मंदिर 4 टाइम मंदिर आने का नियम ले लो, तो फिर भी मन मार के ले लोगे कि हम आ जाएंगे। लेकिन कहे भगवान आत्मा, मंदिर आने वाले तुम नहीं हो। ये स्वीकार कर लो कि तुम्हारे अंतर में तुम्हारा त्रिलोकीनाथ परमात्मा बैठा हुआ है। इस आत्म स्वभाव को स्वीकार कर लो, तो ये बात अच्छी लगती क्या? बात तो लौकिक व्यवहार निभाने वाली अच्छी लगती है, सामाजिक व्यवहार निभाने वाली अच्छी लगती है। दुनिया में जहां सब देख रहे हैं वो दिखावे की बात अच्छी लगती है। ये सत्य की बात, तथ्य की बात यदि ये अच्छी लगती तो पूरी आस्था एक जैसी होती भैया। और आचार्य तारण स्वामी की बात अंतर उतर जाती। क्या अंतर उतर जाती? कि देखो धर्म तो मेरी आत्मा का ओमकारमय, हियमकारमय, श्रेयमकारमय अभेद रत्नत्रय स्वभाव में स्थिर होना, इसका नाम धर्म है। और बाकी सब क्रियाकार में। अरे बहुमान आ जाए, बहुमान क्या? अनंत काल के बाद मेरी आत्मा को शुद्ध धर्म की पहचान सुनने तो मिल रही है।
अनादि अनंत काल से मेरे जीव ने शुद्ध धर्म को कभी सुना भी नहीं, और सुना भी तो रुचि पूर्वक कभी नहीं सुना भाई। यदि आज थोड़ी बहुत रुचि लग रही हो तो, और नहीं लग रही हो तो क्या कर रहा है, सो रहा है यहाँ आके, है ना। यहाँ आके भी मोह की नींद तो चली रही। आंखों में नींद नहीं हो तो क्या हुआ, मोह की नींद तो। क्रियाओं में, शरीर में, मन वचन काया के परिणाम में यही रुचि लगी भैया। अरे अभी देखो कितना अच्छा लग रहा है, हम प्रवचन सुनने बैठे, कितना अच्छा लग रहा है। तो मंद कसाय का रस तो आ रहा है, मंद कसाय के परिणामों में अच्छा तो लग रहा है भैया, लेकिन देखो मैं स्वभाव मात्र हूं, ऐसी स्वीकारता में आनंद आ जाता तो बात और कुछ थी। इसी की रुचि लग जाती, अंतर हृदय में दृढ़ संकल्प हो जाता क्या कि भैया आज से अंतर से, बाहर का जीवन नहीं, आज से अंतर का जीवन तो हर पल चैतन्य की स्मृति के लिए है, अपने वीतराग धर्म की प्राप्ति के लिए है, और इसके लिए बाहर से कोई उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। ये तो अंतर की चीज है, अंतर से स्वयं प्रकट होती है, बस रुचि की जरूरत है भैया, अंतर की रुचि की जरूरत है। यदि अंतर की रुचि होगी तो वो ज्ञान में, आत्मा स्वानुभूति में क्या होगा, प्रकट हो जाएगा। देखो आगे क्या कह रहा है, मिलाओ, धर्म ध्यान त्रिलोकम च। देखो भैया काय की बात चल रही है, तीनों लोकों में, त्रिलोकम लिखा है, धर्म ध्यान त्रिलोकम च। इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान क्या है भैया, लिखा देखो, लोका लोकम च शाश्वतम, क्या है, पढ़ो क्या अर्थ लिखा, पूरा पढ़ो। धर्म ज्ञान तीन लोक का स्वरूप विचारना है, व अविनाशी लोक का लोक का स्वरूप विचारना है। तीन मिथ्यात्व ज्ञान से रहित है, वहाँ मिथ्यात्व व मायाचार नहीं दिखाई पड़ती। आचार्य तारण स्वामी क्या कह रहे हैं भैया, धर्म ध्यान त्रिलोकम च, इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान क्या है भैया, लोका लोकम च शाश्वतम। तीनों लोक की बात करी दोनों पहले, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक और मध्यलोक। इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान की सिद्धि क्या है, धर्म ध्यान सिद्ध कैसे होता है, वास्तव में इस तीन लोकों में धर्म ध्यान किसको कहेंगे। तो उन्होंने कहा लोक और अलोक में, जो लोक में और अलोक में भी क्या भैया, लोक का लोक च शाश्वतम, लोक और अलोक में जो शाश्वत है, कहाँ शाश्वत है, लोक और अलोक में जो शाश्वत है, शुद्ध ज्ञान में है, ध्रुव वीतराग शक्ति है, उस तत्व का विचार क्या है भैया, धर्म ध्यान। शाश्वत का विचार धर्म ध्यान है भैया। अब एक बात बता, हम धर्म ध्यान के नाम पे काय का विचार करते हैं, माला खिसकाने का, वो अशाश्वत है। हम धर्म ध्यान के नाम पे किसका विचार करते हैं, क्षयोपशम ज्ञान का, वो अशाश्वत है। हम धर्म ध्यान के नाम पे किसका विचार करते हैं, मंदिर आने का, वो अशाश्वत है। हम धर्म ध्यान के नाम पे काय का विचार करते हैं, पूजा पढ़ने का, वो अशाश्वत है। हम धर्म ध्यान के नाम पे काय का विचार करते हैं, अच्छा बताओ धर्म ध्यान के लिए क्या करते हो, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी क्या करते हो, थोड़ी जोर से बोला करो। इन सबको करने की मनाही कर रहे हैं क्या, ये जवाब हो सही, इन सबको करने की मनाही कर रहे हैं क्या, फिर क्या कह रहे हैं, इन सब क्रियाओं को जड़ मानना है। ये क्या है, शुभ अशुभ का परिणाम है। ये जितनी क्रियाएं हो रही है सब क्या है, परिणाम, शुभ अशुभ का परिणाम है, जड़ है भैया। लेकिन सुनो, सावधान सावधान सावधान, ये जो क्रिया हो रही है ये क्या है, जड़ है, लेकिन और क्या है, नाशवान है। लेकिन इनमें शाश्वत
कुछ भी नहीं। चाहे मंत्र जप करना भी शाश्वत नहीं है, सामायिक की जो निद्रा में बैठे हो वो भी शाश्वत नहीं है, पूजा करना भी शाश्वत नहीं है, पाठ करना भी शाश्वत नहीं है, यहाँ आके बैठना भी शाश्वत नहीं है। तो क्या है शाश्वत? क्या है शाश्वत? इतना सब पकड़ में नहीं आया आज तक अपने को, इसलिए अनादिकाल से जन्म मरण कर रहा है अपना जीव। क्या है शाश्वत? इस तीनों लोकों में, इस लोक और अलोक में मात शाश्वत नित्य प्रकाशमान अपना ज्ञायक स्वभाव ही अनादि अनंत है, जो शाश्वत है। को ज्ञानम त्रिविनोक्तम, तीनों प्रकार के को ज्ञान से मुक्त होके ऐसे अपने ध्रुव शाश्वत स्वभाव का विचार करना, ये क्या भैया इस लोक में धर्म ध्यान है, जो क्या करता है? मिथ्या माया ना दिष्टते। देखो क्या कह रहे हैं, मिथ्या को माया को नहीं देखोगे, इसको ज्ञान से मुक्त होगे तो शाश्वत स्वभाव का अनुभव प्रकट होगा भैया। मिथ्या माया का नाश करने वाला है। क्या क्या नाश करने वाला मिथ्या माया का? अपने शाश्वत स्वभाव का विचार, कि मैं ध्रुव हूं, मैं सिद्ध हूं, मैं मुक्त हूं, ये चार गतियों में जन्म मरण करने वाला मैं नहीं हूं, खाने पीने वाला मैं नहीं हूँ, ये शुभ विचार करने वाला भी मैं नहीं हूँ, अशुभ विचार करने वाला भी मैं नहीं हूँ, मंदिर आने वाला मंत्र जप करने वाला भी मैं नहीं हूँ, और चौके में रोटी बनाने वाला, झाड़ू पोछा लगाने वाला भी मैं, दुकान चलाने वाला भी मैं। तो फिर मैं हूँ कौन? हाँ, शांत हो जाओ, नहीं सुनना, बोलो कौन हूँ? बस कि मैं तो मात्र वो ज्ञायक सत्य भगवान आत्मा ही हूं, जो सर्वत्र प्रकाशमान है कि नहीं? कहाँ है? वो ही है जगमगाती चेतना, जिसके कारण ये मुर्दा भी बोलता हुआ दिख रहा है। वो ही है ये जगमगाती चेतना, जिसके कारण ये मुर्दा भी खाता दिख रहा है, बोलता दिख रहा है। आप लोग आज यहाँ सब बैठे हो ना इतने अच्छे से, तो वो चेतना, इसलिए यदि एक निपट जाता ना तो सब भग जाते घर। आज वो चेतना, वो चैतन्य रत्नात्रय का पिंड, वो वस्तु का स्वभाव, वो जीव आत्मा इस देह देवालय में है, इसलिए सब आनंद के साथ यहाँ बैठे हो। घर में एक दूसरे के साथ रह रहे हो, यदि घर में एक आध मर जाए जरा तो फिर क्या होता है? इस मुर्दा को जल्दी छोड़ के आओ तो घर की व्यवस्थाएं चले, क्योंकि इसके साथ रहने में डर लग रहा है। डर जिसके साथ 50 साल रहे और उसके साथ 5-6 दिन रह नहीं सकते। अरे 5-10 मिनट में लिपट लिपट कर रोने का नाटक तो करना पड़ता है ना। तो क्या करना भैया? अच्छी बात तो हम थोड़ी ना होगी। क्या करना है? जिसके कारण से कीमत है इन सबकी। जब आपसे इतने अच्छे से बोल रहा है ना, आपसे इतने हंस के बोल रहा है, इतना मुस्कुरा के बोल रहा है, इतने अपनत से बोल रहा है, इसलिए बोल रहा है कि तुम्हारे देह देवाले में चेतना है, अभ्यन निकल जाए तो तुम्हारे शरीर के कोने में पटक के और कहेंगे इसको जल्दी ले जाओ और लगाओ आप। कहा भैया? ये तो भैया था, ये तो बहन था, ये तो पति थे, पिता थे, ये पुत्र था, क्या हुआ? देखा कच्छू नहीं थे, आग लगाओ इन्हें, कच्छू काम के नहीं थे भैया। कहा भैया? क्या होगा? क्या हो गया? जो था वो गया। देख लो भगवान जी, जिसकी कीमत करनी थी वो तो चले गया, अब इस मुर्दा की कोई कीमत नहीं है। यदि ये जीते जी बोध आ जाए तो फिर मैं देखो देखो, मरने के बाद जो तुम उसके साथ व्यवहार कर रहे हो, यदि वो जीते जी वो व्यवहार इस शरीर के साथ हो जाए, ये तो वही मुर्दा है, इसके अंदर वो जीता जागता चेतन परमात्मा है। यदि ये व्यवहार जीते जी हो जाए तो भैया भेद ज्ञान हो जाएगा, तत् निर्णय हो जाएगा, और ये जीव मिथ्या से छूट के सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेगा भैया, जन्म मरण के बंधन से छूट जाएगा। जीते जी इस बात का अनुभव कर लो भगवान जी, और नहीं तो मरने के बाद दुनिया तो कराएगी अनुभव। क्या कह रहा है? समझ में आ रही कि ऊपर से जा रही? आ रही?
सही में आ रही है? चलो भाई आ रही तो हम आगे की गाथा बोल लेते हैं। आचार्य श्रीमद जयंत आनंद स्वामी कह रहे हैं, सावधान सावधान जी, मिलान करो अंतर में। धर्म ध्यान त्रिलोकम च, इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान क्या है? लोका लोकम, इस लोक और अलोक में जो शाश्वत पद है, शाश्वत सिद्ध स्वभाव क्षेत्र है, उसको ध्यान में धारण करना ही वास्तव में धर्म ध्यान है। और ये धर्म ध्यान काय से मुक्त है भैया? कुज्ञानम त्रिविरणमुक्तम, काय से मुक्त है? 3 प्रकार के कुज्ञान से मुक्त है। और मिथ्या माया ना दृष्टते, क्या भैया क्या है ये? जहाँ मिथ्या और माया दिखाई नहीं देती वहां ये धर्म ध्यान दिखाई देता है। जहाँ मिथ्या और माया दिखाई देती है वहां धर्म ध्यान दिखाई नहीं देता। मिथ्या माया सल जहाँ है, मिथ्या माया सल की चिंता जहाँ है वहां धर्म ध्यान नहीं है। इतना लिख लो अपने जीवन में कि दिन रात यदि हम मिथ्यात की चिंता करते रहते हैं, अर्थात कह रहे हैं कि सब कर्म की वजह से होता है, लेकिन चिंतक आई की बनी है संसार की। कह रहे हैं धन पुण्य की वजह से आता है, पाप की वजह से जाता है, लेकिन चिंतक आई की बनी हुई है कंचन कामनी कीर्ति की। तो जब तक मिथ्यात और माया सल का चिंतन है तब तक धर्म ध्यान की प्रकटता पक्का। ले बता किसको कौन कौन बोर हो गया है, और जो बोर हो गया वो घर जा सकता है। चलिए बताओ किसको नींद आने लगी? हाँ 1 घंटे पौन घंटे हो गए, किसको नींद आने लगी? परी जी नींद आने लगी? नहीं आ रही? चलो अच्छी है। नहीं स्वीकार रहा है, इतने बट्ठर चना है भैया, इतनी तेज हीट मिल रही है उसके बाद भी बिल्कुल उबलता हुआ पानी पिला रहे हैं, उबलते हुए पानी में डाल रहे हैं। गल जा भैया गल जा भैया गल जा भैया, उबलते हुए पानी में डालने के बाद भी है गल रहा निकल रहा। हाँ अच्छे जवाब नहीं। चलो हमें क्या मतलब, ये मतलब चिल्ला रहे हम तो। और देखो अब धर्म का स्वरूप उत्तम क्षमा उत्पादन थे, क्षमा मतलब क्षमा। देखो भैया धर्म क्या है? अपने अंतर से उत्तम क्षमा आदि का उत्पन्न होना ही धर्म है। उत्तम क्षमा आर्जव मार्धव सत्य संयम सोच शील तप त्याग ब्रह्मचर्य अकिंचन आदि ये सब क्या है? हाँ आगे पीछे बोल दिया, एक साथ बोलते थे, हंसो मत। तो ये सब आत्मा का वस्तु का आत्मा का स्वभाव है। उत्तम क्षमा उत्तम आर्जव मार्धव सत्य संयम सोच तप आकिंचन और ब्रह्मचर्य। एक बीच में भूल गए क्या? त्याग, वही तक एक बीच में भूल गए। तो क्या कह रहा है? ये सब 10 लक्षण है भैया, और ये आत्मा का क्या है? स्वभाव। और आचार्य तारा स्वामी ये कह रहे हैं कि जीवात्मा ऐसी श्रेष्ठ क्षमा को उत्पन्न करना, यहाँ तो एक ही धर्म की बात है, ऐसी श्रेष्ठ क्षमा को उत्पन्न करना और उत्तम तत्व प्रकाश कम, और भैया श्रेष्ठ तत्व का प्रकाश करना। मैं आत्मा शुद्ध आत्मा यही अपना श्रेष्ठ तत्व है, इसका विचार करना भैया। कभी उत्तम क्षमा का विचार करा? उत्तम क्षमा कब करते भैया? पर्यूषण पर्व के पहले दिन जो गलती हुई उत्तम क्षमा, और पर्यूषण पर्व के आखिरी दिन। भैया मान लो पहले दिन क्षमा काहे की मांगते? देखो भैया अब पर्यूषण पर्व आ गए हैं, 10 दिन के लिए क्षमा करो, और आखिरी दिन काहे की क्षमा मांगते हैं भैया? ये भैया अब पर्यूषण पर्व चले गए हैं, भगवान हमें अब तुम क्षमा करो। समझ गए ना? आए थे तो भाई 10 दिन के लिए हम आपके शरण में आए, क्षमा करो, जो गलती होंगी मंदिर में बैठ के भी राग करेंगे, देश करेंगे, लड़ेंगे झगड़ेंगे, ईर्ष्या करेंगे और धर्म के नाम पर लड़ेंगे झगड़ेंगे, पूरा टाइम कसाय में निकालना है। तो भगवान हम 10 दिन के लिए आपके शरण में आए, क्षमा करो, जितनी भी गलती होंगी 10 दिन में क्षमा कर देना, देखना मत, हम मंदिर में आगे पाप करते रहेंगे, आप आंख बंद करके बैठे रहना। और जाते समय भगवान देखो 10 दिन आ गए ना,
अब 10 दिन के बाद हम दोबारा आपके पास आने वाले नहीं है। अब 10 दिन के बाद 300 बाकी 55 दिन की छुट्टी। अब हमें फिर से क्षमा, आते में क्षमा, जाते में क्षमा, और क्षमा क्षमा सो क्षमा। इसके अलावा कछु काम नहीं है ना। यही कहते कि नहीं, मंदिर आ गए तो भगवान क्षमा, क्योंकि करना तो हमें वही है जो हमारे संस्कार है। जो घर में कर रहे थे वो यहाँ करेंगे, वहां लड़ते तो यहाँ लड़ेंगे, माँ कसाय करते तो यहाँ करेंगे, वहां मान में मरते तो यहाँ मरेंगे, माँ अज्ञान में डूबते थे यहाँ डूबेंगे। बराबर तो बात, संस्कार तो वही रहेंगे ना। जैसे 360 दिन जी रहे हो वैसे 10 दिन जियोगे, तो 355 दिन जैसे जीवन जी रहे हो वैसे ही 10 दिन जियोगे। अलग से कहां से लाओगे? जो घर पे करते थे वो यहाँ करेंगे। यही करते ना अपन। कहां तक अपराध स्वीकार करते हैं? हमारा तो जीवन ही अपराध में है। तो तारण समय क्या कर रहे हैं? उत्तम क्षमा उत्पादन थे। ज्ञानी क्या करता है भैया? धर्मात्मा क्या करता है? उत्तम क्षमा आदि भाव को उत्पन्न करता है। और सुनो, उत्तम तत्व प्रकाश का, कौन से तत्व का प्रकाश करता है भैया? श्रेष्ठ तत्व का, जो उत्कृष्ट अपना गायक परमात्मा है। उत्तम अर्थात सम्यक, उत्तम सम्यक का सूचक है। जो सम्यक तत्व है उसका ही प्रकाश करता है भैया। और देखो क्या लिखा आगे, ममलम अप सद्भावम। कैसा अपना आत्मा? ममलम मतलब ममलम अप सद्भावम, जिस आत्मा में कभी विकारों ने प्रवेश भी नहीं किया। ममलम, ना कभी मल थे, ना कभी मल आ सकते, और ना कभी मल रहे, अभी भी मल नहीं है। तो तीनों काल मल से मुक्त है, उसका नाम है ममल। तो क्या कह रहे हैं? ममलम अप सद्भावम। काहे का सद्भाव है? अपने में ही ममल स्वभाव का सद्भाव। उत्तम धर्म चा निश्चयम, ये निश्चय से श्रेष्ठ धर्म कहा गया है। क्या? मेरा ममल स्वभाव ही निश्चय से श्रेष्ठ धर्म है। और इसके अलावा सब क्या है? ममल धर्म, वो सॉरी, श्रेष्ठ धर्म निश्चय से, निश्चय में लिखा है निश्चय से श्रेष्ठ धर्म क्या भैया? हाँ, अब इन 8 कर्मों से रहित जो अनादि से उत्तम क्षमा में है, ऐसे उत्तम तत्व का प्रकाश करना, ऐसे सम्यक तत्व का प्रकाश करना, अपने ममल आत्म स्वभाव को अनुभव में लेना, ये ही निश्चय से श्रेष्ठ धर्म है। इसके अलावा और कोई निश्चय धर्म। और जब तक ये निश्चय धर्म अंगीकार नहीं होगा तब तक मोक्ष का मार्ग ग्रहण नहीं होगा। इतना सुनने के बाद तो पलट जाओ रे भगवान आत्मा। कहाँ पलट जाए? हाँ, कहाँ पलट जाए? अनादि काल से इस संसार की ओर ही अपना उपयोग लगा है। अब थोड़ा सा जीवन बचा है भगवान आत्मा, थोड़ा सा ही जीवन है मनुष्य भाव में। अब एक थोड़े समय के लिए यदि उपयोग अपने तत्व के विचार में लग जाएगा, सर्व भगवान की वाणी की स्वीकारता में लग जाएगा, भेद विज्ञान करने में लग जाएगा, तो जन्म जन्म की व्याधि से मुक्त हो जाएगा भगवान जी। और नहीं तो ना मंदिर आने से कल्याण हो रहा, ना ये बकवास सुनने से कल्याण हो रहा। कल्याण इन सब क्रियाओं से होने वाला नहीं है। कल्याण तो सिर्फ आत्मा की रुचि से ही होगा। तत्व की रुचि के अलावा कल्याण और किसी वस्तु से होने वाला करना कि नहीं? पहले ये बताओ, करना है कि नहीं? तुम हमसे प्रश्न पूछ लो भैया, हम करते हैं कि नहीं? हमने क्या पूछा? आत्म कल्याण करना है कि नहीं करना? आप उल्टा प्रश्न कर लो हमसे कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये बताओ। है? अभी तो आप कहते हैं आ करता है, आप भोगता है, कुछ कर नहीं सकता, तो आत्म कल्याण कौन करेगा? जब आ करता है, आ भोगता है, कुछ कर नहीं सकता, कुछ धर नहीं सकता, तो आत्म कल्याण कौन करेगा भैया? हाँ भैया जी,
आत्मा अपना करता तो स्वयं है, स्वयं जाननहार है, स्वयं देखनहार है, स्वयं मुक्त है, स्वयं कल्याण स्वरूप है। अपने आप को स्वीकार करने की ताकत तो मुझ में है, और मैं ही तो हूं, और किसी को स्वीकार थोड़ी करा रहा है। ये थोड़ी स्वीकार करा रहा है कि इनकी आत्मा तुम में है, तुम्हारी आत्मा तुम में है, इनकी आत्मा उसमें, मेरी आत्मा का गुण तुम में, तुम्हारी आत्मा का मुझ में, पुद्गल के तुम में है, धर्म के तुम में, अधर्म के उसमें, ऐसा स्वीकार थोड़ी करा रहा है। जो जहां है वो वही, जो जैसा है वो वैसा ही है। इसलिए कोई विकल्प करने का प्रश्न है ही नहीं। वास्तव में सत्य तो यही है कि मैं जाननहार, ज्ञाता, दिष्टा स्वभाव वाला ही हूं। इस जगत के प्रपंच से मेरी चेतना कोई संबंध, तो अभी विश्वास नहीं हो रहा कि इस संसार के प्रपंच से, चाहे मंदिर का प्रपंच हो, चाहे सुनने का प्रपंच हो, रोटी बनाने का प्रपंच हो, चाहे कपड़े धोने का प्रपंच हो, चाहे दुकान चलाने का प्रपंच हो, इस प्रपंच से मेरी आत्मा का कोई संबंध अभी भी विश्वास नहीं। घिस लो भगवान जी, घिस लो। कितने साल हो गए घिसते हुए? पीछे वाले कितने कितने साल वाले बैठे? 60 साल, 50 साल, 40 साल, 45 साल, कितने कितने हो गए? 70 साल, 80 साल हैं? 40-45 से ऊपर वाले हैं, 2-4 जो 1-2 लोग, 3 लोग छोड़ दो बस। और जब वो 60-70 वाले भी बैठे पीछे, तो मान 70, 80 साल हो गए घिसते घिसते। और कितना घिसना है? पता ही नहीं लगेगा, पलक झपकते कब प्राणनाथ निकल जाएंगे, और फिर नर को निगोद की यात्रा करने मिलेगी। भगवान जीवन भर पाप के अलावा कुछ किया नहीं है। हाय पैसा, हाय पुत्र, हाय परिवार, हाय नाती और हाय पोता, इसके अलावा जीवन में और कुछ नहीं किया। नरक में जाके सड़ोगे भगवान आत्मा, और कोई नाती पोता हाथ लगाने आने वाला। जो मायाचारी छल कपट के परिणाम करके तुमने जितना जीवन जिया है, उसका परिणाम मिलने वाला अपने को ही है। इसलिए जीवात्मा जनाजा निकल जाए इसके पहले जाग जाओ। ये संसार आग लगाए, इसके पहले संसार में आग लगा दो। ये दुनिया तुम्हें त्यागे, इसके पहले संसार का मोह तुम त्याग दो। दुनिया वाले तुमसे महरूम हो, मतलब कहे मुर्दा ऐसे उठा के ले जाओ, इसके पहले तुम दुनिया का विचार करना बंद कर दो, और विचार ये करो कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। मेरी शाश्वत सत्ता मेरे अंदर विद्यमान है, जिसे अनादि काल से भूले थे। जिस परमात्मा का अनादि काल से विस्मरण किया था, वो परमात्मा इस देह देवालय में ही है। उस परमात्मा स्वभाव को स्वीकार कर लो भगवान जी। इस समय है, इस घड़ी है और इस पल है। एक समय के लिए भी तुम्हारी आत्मा ने तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। चाहे तुम नरक में थे तो भी नहीं छोड़ा, चाहे तुम निगोद में थे तो नहीं छोड़ा, और तुम मुक्त हो जाओगे तो नहीं छोड़ेगी भाई। वो आत्मा हमेशा साथ रहेगी। तो शरीर तो कभी कुत्ते का था, कभी बिल्ली का था, कभी मच्छर का था, कभी चींटी का था, कभी फल सब्जी का था, कभी टमाटर का था, कभी आलू का था, कभी मिट्टी का था, कभी वायु का था। शरीर तो रोज बदल रहे थे, लेकिन वो आत्मा, शरीर तो एक एक 2-2 समय बदल रहे थे। निगोद में एक सांस में 24 बार शरीर बदल रहे थे। एक सांस में 24 बार, मतलब वो 1 मिनट में 24 बार, एक श्वास में 18 बार। श्वास मतलब क्या होता है? हाँ, एक श्वास, सेकंड नहीं, एक 16 सेकंड नहीं, एक श्वास मतलब क्या होता है? एक पल्स। एक पल्स को एक श्वास कहते हैं। ये श्वास नहीं होती, ये चल रही है। एक पल्स को एक श्वास कहते हैं। एक श्वास में कितनी बार? 18 बार मरता है जी। कितने बार? और 1 मिनट में 24 बार। इतने बार 1 मिनट में 24 बार शरीर बदल रहे थे, लेकिन आत्मा जैसा का, जो जैसा का तैसा था, उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। और जो 1 मिनट में 24 बार बदल रहा है, उसे स्वीकार कर रहा है। नहीं है समझ में? आ गई, बराबर आ गई, अच्छी बात।
इस उम्र में आ जाए तो इन जैसे लोग पागल हो जाए, जीवन नहीं निकलेगा। तो क्या कह रहा है कि अपने को अपनी शाश्वत सत्ता का बोध, अपने को अपने अंतर स्वभाव का स्मरण आ जाएगी, भैया ये जगत का सारा परिणमन कर्म के उदय से चल रहा है और मैं इन सब पर्याय परिणमन से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ और ये मेरी शक्ति अचल है और शाश्वत है। अब बताओ भैया, इस बात को सुनने के बाद घर में अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? इसको सुनने के बाद भैया हम घर पत्र परिवार के बीच में अच्छे से रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? बाहर में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है, परिवर्तन स्वीकारता में आएगा। रहेंगे तो, लेकिन उतनी आसक्ति से नहीं रहेंगे तो, लेकिन अब उतनी लिप्तता नहीं रहेगी। बोलना बताना वैसे ही होगा, क्या कह रहा है? बोलना बताना वैसे ही होगा, सुनना समझाना वैसे ही होगा, लेकिन भैया सबसे निर्लिप्तता भिन्नता आ जाएगी, स्वीकारता आ जाएगी, अंतर से ममत्व घटेगा और प्रेम बढ़ेगा। दो बात कही एक साथ, क्या बात कही? प्रेम बढ़ेगा, लोगों से शत्रुता नहीं होती, आपस में प्रेम बढ़ता है, वात्सल्य बढ़ता है और ममत्व घटता है। ये अतिशय है धर्म का। अपन सोचते हैं ना भैया हम तो बेरागी हो जाएंगे, आत्मा को स्वीकार कर लेंगे तो घर वालों से लड़ने लगेंगे, झगड़ने लगेंगे। हाँ, ऐसा नहीं होता। क्या होता है? ममता भाव घटता है, स्वार्थ नष्ट होता है, निस्वार्थ प्रेम प्रकट होता है। अभी अपन एक दूसरे का छल कपट मायाचारी करते, क्यों? क्योंकि अपन स्वार्थी हैं, अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए ना कोई भाई को देखता, ना कोई बहन को देखता, ना कोई पत्नी को देखता, ना कोई पति को देखता, ना कोई बच्चों को देखता। सब अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि करने के लिए, बच्चे अपने स्वार्थ की सिद्धि करते, माता पिता को नहीं देखते। ये काय कारण है? छल कपट और मायाचारी कारण। लेकिन जब धर्म की स्थापना होती है तो क्या होता है? छल कपट मायाचारी अज्ञान अंतर से निकलता है तो क्या होता है? ममता घटती है और वात्सल्य और प्रेम बढ़ता है। ये सिद्धांत है भगवान। ध्यान रहेगा कि नहीं? धर्म का अतीत, सम्यक दर्शन का अतीत है। तो भैया एक आखिरी बात, क्या? धर्म ध्यानम च त्रिलोकम च। इस तीनों लोकों में धर्म ध्यान क्या भैया? लोकालोकम च शाश्वतम। इस लोक आलोक में मैं ही शाश्वत पद सिद्ध पद का धारी हूं। ऐसे आत्म स्वभाव का चिंतन करना ही क्या है? क्या है? जब को ज्ञान से रहित है भैया, मिथ्या तो माया से रहित है, ऐसे उत्तम क्षमा में श्रेष्ठ तत्व का प्रकाश करते हुए अपने ममल स्वभाव को स्वीकार करना ही वास्तव में निश्चय से धर्म है। तो भैया इस धर्म स्वभाव से ही सारे कर्म अपने आप क्षय होते हैं। ऐसा ही श्रीमद् जयंतानंद स्वामी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगल में उपदेश है। भैया बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण करण मल्लाचार्य जी महाराज।